आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देने की ताकत है। ये तालाब और दरिया की एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी है। आइए इसमें उतरते हैं। चलें, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां भी एक बहुत बड़े बोझ की तरह लगने लगती हैं? ये कहानी अनस नामी एक लड़के की है, लेकिन सच पूछें तो ये सिर्फ अनस की कहानी नहीं, ये हम सब के अंदर के उस हिस्से की कहानी है जो कभी-कभी छोटी सोच का शिकार हो जाता है। तो मिलिए अनस से। इसका असल मसला कोई मुश्किल जिंदगी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी छोटी सी सोच थी। इसका जहन समझ लें एक तालाब की तरह था, जहां जरा सी भी मुश्किल पूरे पानी को गदला कर देती थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बस शिकायतों से भरी हुई थी। जरा सी गर्मी बढ़ी तो फौरन कहना ये काम तो नामुमकिन है, थोड़ा सा होमवर्क मिल गया तो ये भी नामुमकिन है। यहां तक कि अगर वालदा कुछ मदद मांग लेती तो सोचता सब कुछ मेरे लिए ही क्यों इतना मुश्किल है। और नतीजा जाहिर है, इस रवैये की वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगे। तो फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ जिंदगी के मामूली से चैलेंजेस थे और दूसरी तरफ थी अनस की सोच, जो इन छोटी छोटी बातों को भी एक ना खत्म होने वाला बोझ बना देती थी। असल मसला हालात में था ही नहीं, मसला तो उसकी अपनी सोच में था। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदलने वाला था। उसके वालिद ने उसे बुलाया। वो उसे एक ऐसा सबक सिखाने वाले थे जो उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो दोनों एक पुरसुकून तालाब के पास गए। वालिद ने अनस के हाथ में नमक की एक मुट्ठी दी और उसे एक बहुत ही सादा सा काम करने को कहा। ये तजर्बा बहुत ही आसान था लेकिन बहुत गहरा। वालिद ने कहा, ये नमक तालाब में डाल दो। एनस ने ऐसा ही किया। जब उसने पानी चखा तो उसका जायका एकदम कड़वा हो चुका था। फिर उसके वालिद उसे एक बहुत बड़े बहते हुए दरिया के पास ले गए और कहा, अब यही नमक इस दरिया में डाल दो। एनस ने नमक डाला, लेकिन जब उसने दरिया का पानी चखा तो वो हैरान रह गया। पानी वैसा ही मीठा था जैसे नमक कभी था ही नहीं। तब उसके वालिद मुस्कुराए और वो अल्फाज कहे जिन्होंने इंस की सोच की बुनियादें हिला दीं। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी का नमक यानी मसाइल ये तो हमेशा रहेंगे। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम तालाब बनकर जीते हो या दरिया। वालिद की अल्फाज अंस के दिल में आग की तरह लगे। ये सिर्फ एक नसीहत नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने पर मजबूर कर दिया। और उसने उसी लम्हे एक पक्का इरादा कर लिया। उसने खुद से कहा, मैं अब तालाब नहीं रहूंगा, मैं दरिया बनूंगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये खुद से किया गया एक बहुत बड़ा अहद था। और इसकी सोच वाकई बदल गई। जहां पहले होमवर्क एक शिकायत हुआ करता था, अब वो एक चैलेंज बन गया। वालदा की मदद जो पहले एक बोझ लगती थी, अब एक जिम्मेदारी महसूस होने लगी। वो हर मुश्किल का सामना ये सोचकर करता कि मैं दरिया हूं, मैं ये सब संभाल सकता हूं। इस तब्दीली के नताइज भी हैरानकुन थे। लोग उसकी इज्जत करने लगे, असातिज़े उसकी तारीफें करने लगे और घर वाले उस पर फख्र करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली तो अंदरूनी थी। इंस खुद को अंदर से हल्का, मजबूत और बिल्कुल निडर महसूस करने लगा था। और आखिर में अनस को जो हकीकत समझ आई वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है, सबसे गहरा निचोड़ है। उसने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो ये था कि मसाइल से भागना कोई हल नहीं। जिंदगी का नमक कम नहीं होता, इंसान बड़ा होता है। और जब इंसान खुद बड़ा हो जाता है तो हर मसला खुद ब खुद छोटा लगने लगता है। तो ये दरिया बनने का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी सोच और दिल को इतना बड़ा कर लेना कि जिंदगी की मुश्किलात आप में जज्ब तो हो जाएं, लेकिन आपकी असलियत को बदल न सकें। बिल्कुल इसी तरह जैसे दरिया नमक को अपने अंदर जज्ब तो कर लेता है, मगर खुद मीठा ही रहता है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। असल सवाल ये नहीं है कि मसला कितना बड़ा है, असल सवाल तो ये है कि हम खुद कितने बड़े बन सकते हैं। जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, बस खुद को याद दिलाना है, मैं तालाब नहीं, मैं दरिया हूं।